हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल विवादों में जो अभी मिस्टर पुनीत खुराना केस हुआ है उसमें आपने एक चीज नोटिस करी। ये सब तब हुआ जब फर्स्ट मोशन फाइल हो चुका था और सेकंड मोशन से पहले। और मैट्रिमोनियल केसेस में शायद ही कोई केस ऐसा होगा जिसमें ऐसा नहीं होता। निर्णित तो बहुत कम केस होते हैं, आपको पता है 90% केस में तो ये होता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी ना कभी कोई स्टेज ऐसी आती है जिसमें सामने वाली पार्टी ऐसी फिगर पे आ जाती है कि आप भी निपटाने को रेडी हो जाते हो और चीजें निपट जाती हैं, यानी आपका म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करना तय हो जाता है। अब म्यूचुअल डाइवोर्स जब आप फाइल करते हैं, कल मेरे को एक ऐसी कमेंट भी आई थी, सर आप इस पे जो एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, तो उसी कमेंट का आंसर आप इसको समझ सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपकी तरफ से 3 केस चल रहे हैं, उनकी तरफ से 3 केस चल रहे हैं। इन केसेस को यहां तक कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से, कितनी जद्दोजहद से आपने पहुंचाया है, ये सिर्फ आप जान सकते हैं या वो लोग जो इसमें फंसे हुए हैं। अब इन केसेस को आपको खत्म करना है। अब आपको पैसे भी देने हैं, कुछ पैसे फर्स्ट मोशन पे भी देने हैं। फर्स्ट मोशन पे आपने पैसे भी दे दिए, अपने केस भी खत्म कर लिया और उसके बाद सामने वाली पार्टी बैकआउट हो जाए। सेम एज पुनीत खुराना केस, वहां पे यही तो हुआ। सेकंड मोशन में उनका यह आरोप था कि जो दूसरी पार्टी थी वो 10 लाख रुपए और मांगने लगी, वो उसके पास थे नहीं, वो डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने कदम उठाया। तो सेकंड मोशन से पहले कुछ भी हो सकता है, पार्टी बैकआउट कर जाए और पैसों की डिमांड करने लग जाए, आपके केस भी खराब हो गए, पैसे भी चले गए, अब फिर से एबीसीडी से शुरू करोगे। इसका बचाव क्या है? क्योंकि कानून में तो दिया गया है कि कोई भी पार्टी जो है कंसेंट विड्रॉ कर सकती है, तो इस आधार पर तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि भाई उसने अपना कंसेंट विड्रॉ किया। इसका सिर्फ एक ही बचाव है, वो बचाव यह है कि जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करें तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अभी कल ही मेरे एक क्लाइंट का कॉल मुझे था, उन्होंने परसों को जो है दिल्ली में म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी। कल वो उस पर डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा ये कहना था कि उनके कई सारे डाउट थे, कुछ डाउट्स ऐसे थे जो उस म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन में अभी भी इंक्लूड नहीं है। हालांकि बहुत सारे वीडियोज उन्होंने मेरे देखे, उसके बाद काफी चीजें तो उन्होंने कवर कर ली उसमें, लेकिन फिर भी एक आध पॉइंट ऐसे रह गए जो कवर नहीं हो पाए। तो हमारा ये कहना था कि आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, इतने टाइम से आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो केसेज में और प्रक्रियाओं में, कंसल्टेशंस में, तो अब तो ये फाइनल स्टेप है, इसमें क्यों जल्दबाजी की? नहीं करनी है जल्दबाजी। जब आप पिछले 5-7 साल से लड़ रहे हो तो इस वक्त क्या ऐसा आ गया कि बस आपको अभी करना है, तुरंत करना है, वो कह रहा भी कर लो? नहीं कर रहे, हम अभी आराम से करेंगे, शांति से करेंगे। आप अपना ड्राफ्ट बनाइए, पहले वो ड्राफ्ट हमें दीजिए, हम उस ड्राफ्ट को पास करेंगे, उसके बाद करना है। अब लड़की वालों ने खुद ही ड्राफ्ट बनाया, आपने या तो रिव्यू किया नहीं, या रिव्यू किया भी तो खुद से जो समझती कर दिया, बाद में आपको पता चला 4 पॉइंट मिस रह गए। अब क्या करोगे? और वो वैसे ही इतने अड़ीग होते हैं अपनी बातों पे, वो आपकी सुनते ही नहीं। अमेंडमेंट तो क्या ही होगा उसमें, और पूरा पैराग्राफ थोड़ी आप अमेंड कर सकते हो, कर भी सकते हो तो एक उसका एक दायरा है, उसी दायरे में कोई आपकी डेट गलत हो गई या नाम गलत हो गया, उसका अमेंडमेंट होता है। कोई ये थोड़ी कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ एक्स्ट्रा जोड़ दोगे उसमें। तो कहने का मतलब, जब आपने पिटीशन फाइल करनी है उस समय जल्दबाजी नहीं करनी। उस पिटीशन में हमको सारी चीजें कवर अप करके चलनी है। सारी चीजें मीन्स उसके जितने फ्यूचर राइट्स हैं उन सबको हमें खत्म करना है, और इसके अलावा कोई हिडन कंप्लेंट्स हो उन चीजों को कवर अप करके चलना है ना। कि कई बार होता है कि आपको बाद में पता चलता है, म्यूचुअल डाइवोर्स की डिग्री भी आ जाती है, तब पता चलता है एक केस और चल रहा था। अब वो आती नहीं, अब तो पैसा भी मिल गया, डाइवोर्स भी मिल गया, अब क्यों आएगी? और उस केस को आप झेलते रहते हैं। ऐसा कोई केस हो तो उसका क्या होगा, उनके लिए भी कंडीशंस बनानी है। जो पैसा आप दे रहे हो, अगर वो सेकंड डेट पे नहीं आती है तो वो पैसा रिफंड होगा, उसके लिए भी कंडीशन बनानी है। हालांकि होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो इतना बाउंड हो जाएगी उस लैंग्वेज से कि आगे को आपके ऊपर कुछ और नहीं कर पाएगी। और कहीं पे भी जाती है तो 420 प्रथम दृष्टया उस पर बनेगा, ऐसी लैंग्वेज उस पिटीशन में उस पॉइंट में कर दी जाएगी। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, कोई जॉइंट अकाउंट है आपके, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके उनके पास रह गए हैं, उनके लिए कंडीशन की उसका कल को कोई मिसयूज ना हो जाए, है ना। क्योंकि तो मना कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि है। ऐसी और अनेकों चीजें हो सकती है हर एक केस के अनुसार। तो म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस पिटीशन में अगर हम रिव्यू करते हैं तो रिव्यू करने में मान लें आप 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। एक प्रॉपर पिटीशन बनाए तो एक आराम से मतलब टाइम लेके, ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला कल फाइल करनी है, फटाफट में हबड़ दबड़ पिटीशन बनाई और डाल दिया, ऐसे नहीं। आराम से 2-3-4 दिन का टाइम लीजिए, पिटीशन को बनाइए, रिव्यू करिए, जहां से आपको कंसल्ट करना है कंसल्ट कीजिए। जब आप पूरे हो जाए ना कि हाँ अब ओके है सब, अब मैं भी संतुष्ट, मेरे वकील साहब भी संतुष्ट, जहां जहां से मुझे गाइडेंस लेनी थी वो भी मैंने ले ली, जिसे जिसे चेक कराना था मैंने चेक करा लिया, अब मैं संतुष्ट हूं, अब आपको पिटीशन फाइल करनी है। और उससे पहले अगर आप पिटीशन फाइल करते हो तो फिर यही होता है कि कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है, और फिर बात हुई कि सही चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर सही नहीं चलता, बीच में उसने बैकआउट कर लिया, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, पैसा भी चला गया। पैसा वापसी लेने के लिए अगर आप फैमिली कोर्ट को बोलोगे, ज़्यादा ज़्यादा यही कहेंगे, एक नोटिस भेज देंगे लड़की को, उसके बाद आपको लास्ट यही कहेंगे कि भाई आप जाकर के सिविल केस दर्ज करा लो।
मनी रिकवरी का, फिर उसमें लगे रहो। तो कहने का मतलब आप माइनस में ही चले जाते हैं पूरे। तो आज का पूरा वीडियो इसी चीज पे है कि जो पुनीत खुराना केस है, पुनीत खुराना केस के अंतर्गत जो हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बनती है तो उसको डील कैसे करना है। इसका जो सबसे मेजर पॉइंट है वो आपकी पिटीशन है। पिटीशन के बाहर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको सेव कर सके। कई सारे लोग एमओयू बना लेते हैं, एमओयू में सब कुछ लिख देंगे, लेकिन पिटीशन में उस पूरे एमओयू को समाहित ही नहीं करते, और एमओयू नोटराइज्ड होता है और ना ही पिटीशन के साथ उसे अटैच किया होता है, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जो लिखना है पिटीशन में लिखो, वो मेन है। पिटीशन में अगर जो आ गया आपका सारा आ गया, मान लेते हैं आपने ज्वेलरी वापस कर दी और वो आपने एमओयू में लिख दिया, मेन पिटीशन में लिखा ही नहीं, तो मेन पिटीशन में उसको लिखिए कि सारी ज्वेलरी, सारा स्त्री धन वापस हो चुका है और अब किसी भी पार्टी के पास किसी का भी कोई स्त्री धन सामान शेष नहीं है और ना ही फ्यूचर में इसको कोई क्लेम करेगा। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं सबको उसमें कवर अप करिए और उसके बाद आप म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल कीजिए, ताकि कल के दिन कोई समस्या ना हो। अगर हो तो ऐसी हो जो मैनेजेबल हो, क्योंकि बैकआउट तो कर सकती है चाहे आप कुछ भी लिख लो पिटीशन में। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि बैकआउट करने के बाद वो जहां भी जिस भी कोर्ट में खड़ी होती है आपके खिलाफ, जिस भी थाने में खड़ी होती है आपके खिलाफ, एट द एंड वो पिटीशन उसको बाउंड करे, क्योंकि जब वो पिटीशन फाइल करोगे आप उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले लोगे, वो कहीं खड़े होने लायक ही नहीं रहेगी अगर आपकी पिटीशन सही है इस तरह से बैकआउट करने के बाद। क्योंकि अपनी मर्जी से आप साइन कर रहे हो, अपनी फ्री कंसेंट से साइन कर रहे हो, उसके बाद किसी के भड़कावे में आके जो भी दिमाग में आया कि ना अब तो मुझे इतना और चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आदमी का जो पहले तय हो गया वो उसी को पता नहीं कैसे मैनेज कर रहा होता है, अब 10 और चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद तो फिर यही है कि जो करना है तुम्हें कर लो। पिटीशन अगर आपकी स्ट्रांग है, जहां भी आप उस पिटीशन को लगाओगे वहां पे वो मार खाएगी। तो इस तरह से आपको चलना है। म्यूचुअल डाइवोर्स में जो होने वाले धोखे हैं, उन सारे धोखों को, फ्रॉड को आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, 100% तो नहीं, लेकिन अपनी पिटीशन को अच्छा बना करके आप 80% अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। तो उतना आपको करना चाहिए जितना हमारे हाथ में है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।